अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग पार्ट। मतलब हम लोगों ने बतानी है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट्स हैं, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है -3 इज़ लेस दैन -1। फिर उन्होंने इसको आगे मॉडिफाई कर दिया है कि 0 इज़ लेस दैन 2, मतलब कि इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर दिया। अब हमें तो नहीं पता ये इक्वेशन इसमें किस तरह चेंज हुई है। तो अब हम लोग अगर इसके रफ में मैं अगर आप लोगों को करके दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 1 को, कि अगर हम इसके दोनों साइडों पे +3 को ऐड कर लें, -3 +3, फिर हम लोगों को पता नहीं चाहिए कि जो से ये वाले साइन है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, ये इन क्वेश्चन सब क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं। और इन साइंस को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इन साइंस को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन यूज़ हो रहा है जो हमें बता रहा है कि -3 जो है वो लेस देन है -1 से। तो अब हम लोगों ने अगर +3 यहाँ पे ऐड किया, तो हम इस साइड पे भी करेंगे -1 फिर +3। अब आप खुद देखें, -3 +3 0, -1 +3 2, तो ये इक्वेशन यही बन गई ना। तो यानी हमने इसके अंदर +3 को ऐड किया है, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो है इफ़ a इज़ लेस देन b, देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। उन्होंने कहा है कि अगर a है जो लेस देन b है ना, तो जो 1/a है ना, वो ग्रेटर देन होगा b। अब यहाँ पे a था, यहाँ पे उन्होंने ऊपर 1/, लगवा के इसको 1 लगा के 1/a बना दिया, और यहाँ पे इसको 1/b बना दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो है इफ़ a इज़ लेस देन b, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। वो क्या कह रहा है कि अगर जो a है ना, वो लेस देन b है, तो a प्लस सी b प्लस सी, a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। सेम बात हो रही है कि यहाँ पे a छोटा है b से, और यहाँ पे a प्लस सी छोटा है b प्लस सी से। बस उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने प्लस सी दोनों तरफ ऐड कर दिया है। उन्होंने प्लस सी दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इसे भी हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी है। हमारा अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है इफ़ ए सी is less than BC and C is greater than 0, then A is less than B। यहाँ पे वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि जो AC है ना, वो लेस देन है BC के, और जो C है ना, वो ग्रेटर देन है 0 के, 0 से बड़ा है। देन A इज़ लेस देन B। यहाँ पे तो एक तरह की यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही बात हो रही है, बस यहाँ पे C है और यहाँ पे C नहीं है बोथ साइड पे। तो हम लोग इसको कर देंगे कैंसिल। सी को हम लोग कैंसिल किस तरह करेंगे, मैं आप लोगों को रफ में बताती हूँ। ये देखिए, हम इसको, इस इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए, इस इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए हम सी को कैंसिल कर देंगे। ए सी बी सी, हम लोग सी को कैंसिल कर देंगे। जब हमने सी कैंसिल कर दिया ना, तो ये सेम, दोनों इक्वेशन सेम बन गई। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कैंसलेशन इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहा है जो सी है ना, वो लेस देन है 0 से। ठीक है, और ए सी लेस देन एम बी सी से, ये भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हम लोगों को किस तरह पता कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी है? जब कोई चीज़ कैंसिल हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे भी हम सी को अगर कैंसिल करेंगे ना, तो हमें सी कैंसिल तब होते हैं जब वो उसी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, रफ में अगर मैं करके दिखाऊँ, ए सी सी बी सी, हमने इसको इसी से डिवाइड करवा दिया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
ये इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, ए यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है ना, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ लेस देन 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये सी कैंसिल हो गया, तो ये भी सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई है अब कि ये कैंसलेशन इक्वेशन है, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, कैंसलेशन इक्वेशन, प्रॉपर्टी इक्वेशन एक ही बात होती है। अब हम लोगों के अंदर यहाँ पे एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो ए था वो लेस देन था बी से, इस क्वेश्चन में ए है ग्रेटर देन बी है। सेम इधर ही जो सी है वो बड़ा था 0 से, इधर है सी छोटा 0 से। जब यहाँ पे सी छोटा है ना 0 से, मतलब कि यहाँ पे अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, वो है इधर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। यहाँ पे इन्होंने हमें 3 कंडीशन दे दी हैं, उन्होंने हमें 3 कंडीशन क्लियरली बता दी हैं कि या तो ए है वो बड़ा होगा बी से, या तो ए इक्वल होगा बी के, या तो ए होगा लेस देन बी। मतलब हमारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस है, हमारे पास इन 3 चॉइसेस के अलावा कोई चॉइसेस नहीं है। जो उन्होंने हमें 3 चॉइसेस बता दी हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। इन जब हमारे पास कुछ 3 कंडीशन, 2 कंडीशन के अलावा हमारे पास कोई कंडीशन ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन को, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इस तरह की इक्वेशन को, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी उसने हमें क्लियरली कह दिया कि आपके पास सिर्फ 3 कंडीशन है और आपने उसी कंडीशन को देखना है कि ए या तो बड़ा होगा बी से, या तो इक्वल होगा, या तो लेस देन होगा। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया, जो बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई हो, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरी क्या कहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मज़ीद नोट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। होप्स हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह।